हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्रिप्टोनिक वन। वेलकम टू माय चैनल। आज टॉपिक जो बहुत सारा चल रहा है आजकल, 1 अप्रैल का जो इशू है 30% और 1% जो टीडीएस का चक्कर है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बताना का क्या, आपको पता ही होगा कि भाई गवर्नमेंट ने लॉ ऑलरेडी पास कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें आप लोग करें क्या? ये सब बहुत लोग वरीड हैं जो ऑलरेडी इंडियन एक्सचेंज पे बाय कर चुके हैं, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी जिनका इंटरनेशनल एक्सचेंज में है और जो डर रहे हैं इंडियन एक्सचेंज से कि भाई आने वाले टाइम में क्या होगा। ऑफ कोर्स डरने की बात तो है ही, बिकॉज इट्स लाइक अत्याचार टाइप है ये इंडियन ट्रेडर के ऊपर। देखो, अमीर लोग हैं, अमीर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। विदेशी में उनका वीजा वगैरह बना होता है, बाहर जाके कम परसेंटेज पे निकाल लेंगे अपना जो भी पैसा है, फिर इंडिया में भेज देंगे। कुछ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है। ये बड़े लोगों के लिए सब कुछ सही होता है। मारा कौन जाता है बेचारा जिसके 10,000 20,000 रुपए है इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, और वो ट्रेडिंग करके सोचता है कि भाई मैं ट्रेडिंग करके बहुत कमा लूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले सोचना है कि भाई आपके बारे में करना क्या है। देखो, 10 15 20 हजार वाले को सबसे पहले तो ये सोचना है कि सबसे ज्यादा फीस किसके ऊपर है, ठीक है। 30% जो है वो उसको ज्यादा नहीं समझा जाएंगे, ठीक है तो वो बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे पहले आपके प्रॉफिट के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट है उतना तो 30% मतलब 100 रुपए है तो 30 रुपए देने पड़ेंगे, इसमें से शायद आप बच सकते हो। लेकिन अगर लॉस हो गया तो वो काउंट नहीं होगा। देखो, ये सबसे बड़ा हंटर है किसी भी इंसान के ऊपर। वो लॉस कवर नहीं करेंगे, बस प्रॉफिट ही कवर करेंगे। मतलब अपने हमें मिल जाए लेकिन हम दे नहीं, हम किसी के साथ खड़े ना हो। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ इज नॉट अ गुड थिंग फॉर एवरीबडी। तो एक्चुअली क्या है, ऐसी कंडीशन में करना क्या है, हर कोई सोचता है। आज मैं आपको बता रहा हूं अपने नजरिए से, और करना क्या है क्या नहीं करना। चलो, जब आप इस नदी में कूद ही गए हो तो दोस्तों सबसे पहले ये सोच के बैठ जाओ, अगर कुछ भी करना है तो सबसे पहले ये अपनी फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो। नंबर 1 की भाई प्रॉफिट लेना ही लेना है किसी भी एंगल से, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई है। ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं सोचोगे प्रॉफिट के लिए और लॉस में गिर जाओगे, फायदा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में 1% टीडीएस जो लगता है उसको लगना ही मत दो। एक टाइम में हो सकता है अगर कुछ ऐसा रेगुलेशंस आ गया, मतलब अभी तो क्लियर अभी भी नहीं है। देखो, अगर आप अपने अकाउंट से इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर लेते हो, ठीक है, इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर अगर लेते हो, कुछ बाय करते हो, कुछ भी कॉइन, मानो कि आपने आईएनआर से बाय किया, अपने आईएनआर से बाय किया, इथेरियम बाय किया दोस्तों, ठीक है। तो इथेरियम को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, ठीक है। इतनी जल्दी उससे निकलने का कोई फायदा नहीं है। होल्ड करोगे तो बचे रहोगे, ठीक है। और अगर आप उसमें कुछ टीडीएस वगैरह करने के चक्कर में या उस चक्कर में फंस जाते हो, किसी भी तरह से ट्रेड वो हो जाता है आपका, आपको कुछ ट्रांजेक्शन गलती से हो जाती है, कुछ भी आप सोचते हो कि भाई मैं दे दूंगा और ये, तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत करना, नंबर 1, ठीक है। फंसोगे ज्यादातर 99.9% चांसेस हैं कि आप ना फंसो, क्योंकि वॉलेटाइल है मार्केट बहुत ज्यादा। और मैं आपको क्या बताऊं, मतलब 99% लोग इसमें फंसते हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री में 1% होते हैं, बहुत सारी लोग हैं जो इसमें प्रॉफिट लेके निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप ट्रेडिंग से बचिए, ठीक है। ट्रेडिंग मत करिए, ये नहीं कि भाई एक सुबह लिया और शाम को आपने करके सब बराबर कर दिया पैसा, ट्रेडिंग 1% टीडीएस लग गया और आप वहीं पे फंस गए और आप फिर बाद में रो रहे हो यार मैंने क्यों किया। इस बेटर टू अपना जो भी आप बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी करते रहिए, लेकिन ट्रेडिंग को आप मत करिएगा, ठीक है। इंडियन एक्सचेंज पे हो खास तौर पे, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट की एकदम पूरी तरह से कब्जा है, और कुछ भी कहेगी गवर्नमेंट तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात 30% टैक्स की, तो देखिए अभी फिलहाल सबको पता है, इवन सबको पता है कि गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है, ठीक है। नॉर्मली जो ट्रेडर होता है, छोटे ट्रेडर्स को बड़ी दिक्कत हो सकती है, बड़ा ट्रेडर तो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए छोड़ भी देगा 10 साल के लिए और विदेश में जाके और अपना पैसा निकाल लेगा। भाई
छोटे ट्रेडर का क्या होगा? सबसे बड़ी बात ये कि छोटे ट्रेडर फंस गया है, वो कहीं जा भी नहीं सकता, ना उसके पास वीजा है, ना किसी कुछ कहेगा। कोई अगर कुछ जुगाड़ भी करता है तो मतलब फंसा ही रहेगा, और निकालेगा या कुछ भी करेगा तो पैसा है ही कितना, 50,000, 60,000, 10,000, 15,000, तो यार फंस जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको अच्छे टोकन में रहिए, ठीक है। अगर इस कंडीशन, इस प्रॉब्लम से बचना है तो ट्रेडिंग, नंबर एक, ट्रेडिंग मत करना। गलती से आप एक्सचेंज में फंस गए हो तो, एक्सचेंज में हो तो इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फंस गया हूं, ठीक है। नंबर दो, कि आप अगर अच्छे टोकन में हो ना, आज नहीं कल नहीं तो परसों आपका बेनिफिट जरूर होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छे टोकन, और जो शिट कॉइन्स होते हैं वो आज है कल नहीं है, कोई फर्क पता नहीं चलता उसका, और आपका पैसा डिब्बों को कब निकल जाएंगे पतली गली से कुछ पता नहीं चलेगा। तो इट्स बेटर टू बी इन गुड कॉइन ओनली। तो जैसे जैसे अच्छे कॉइन कौन से हैं, जैसे अच्छे कॉइन मैं आपको बताता रहता हूं, ठीक है। मून बीम हो गया, डॉट हो गया, और इथेरियम हो गया, ये सब अच्छे कॉइन में इनकी गिनती है दोस्तों। और कोशिश करना जिसका ब्लॉकचेन अपना हो उसमें आने के लिए, ठीक है, और जिसका पर्पस बहुत बड़ा हो उसमें आने के लिए कोशिश करना। अच्छे टोकन में आज नहीं कल नहीं परसों, ठीक है। विदाउट एनी ट्रेडिंग रहोगे तो फॉर फ्यूचर आपका पैसा जरूर बढ़ेगा। आपको 100 रुपए तो 200 रुपए जरूर होंगे, 100 रुपए का प्रॉफिट होगा ना, तो उसमें से आपको 30 रुपए देने के लिए आप, ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हो, 30 रुपए दे सकते हो, ठीक है। और तीसरा क्या है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इंडियन एक्सचेंज में ना करूं, तो दोस्तों कई एक्सचेंज ऐसी है जिसमें यूएसडीटी जो है इथेरियम उसके ऊपर है, तो आप वहां से निकलोगे तो आपकी इथेरियम की फीस बड़ा जबरदस्त लगेगी। और अगर चलो ठीक है आप लॉस भी कर लेते हो तो विदेशी के एक्सचेंज पे के ऊपर जाओगे तो आज नहीं तो कल नहीं परसों, ठीक है। कई जो एक्सचेंजेस का डाटा होता है ना वो लीक नहीं करते, बिकॉज वो जिस कंट्री में एक्सचेंज रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड है तो उस कंट्री के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि मैंने आज ही किसी से बात करी है तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री का जो डाटा लीक करने से पहले ये एक क्राइम होता है दोस्तों। तो एक्सचेंजेस अगर किसी कंट्री का डाटा देती है तो क्राइम होता है, और अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये क्राइम हो सकता है, ठीक है। बट आपको पता ही है कि डाटा लीक की समस्या कितनी बड़ी है, और पता ही नहीं चलता कि डाटा किसने कहां पे दे दिया दोस्तों, ठीक है। तो इंडियन एक्सचेंज चाहे तो बड़ी बड़ी एक्सचेंज, जितनी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसका डाटा निकाल सकती है, मैं सारे का नहीं कह रहा, बट ये है कुछ एक्सचेंजेस को थोड़ा सा अंडर प्रेशर में लेके कि भाई ये डाटा निकाल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात एक्सचेंजेस की, एक्सचेंजेस से अगर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तो एक्सचेंजेस में क्यों करें दोस्तों, ठीक है। अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसमें पैसा डालो, सेफ रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखो, सबसे पहले आपकी एक होल्डिंग है, आपका कुछ अमाउंट है, आपका अमाउंट होने के बाद वो टीडीएस भी है, तो जब टीडीएस से बचना है, ठीक है, ट्रांजैक्शन नहीं करनी, तो कैसे ना कैसे एक अपने जो भी आपका फंड है, आज या एक दो दिन, 1 तारीख से पहले पहले या जुलाई से पहले पहले, वो टीडीएस लागू होने से पहले पहले अपना फंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में डाल लो। जब तक तो कोई है नहीं ना अपना जो ट्रांजेक्शन फीस वगैरह, टीडीएस वगैरह जब तक तो है नहीं, हाँ बस उसके बाद लगेगा, उससे पहले ही अपना ट्रांजैक्शन जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में कर लो। और देखो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में करने के बाद दोस्तों सबसे बड़ी ये है कि फिर आपका पेशेंस टेस्ट होता है। अगर आपने पेशेंस दिखा दिया फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब आप समझ लो कि 2 साल तक पेशेंस दिखा दिया, तो 2 साल में यकीन मानो दोस्तों कि 2 साल में ऑफकोर्स पैसा डबल, क्या 10-15 दिन में पैसा डबल होने के चांसेस रहते हैं, किस्मत हो तो, ठीक है दोस्तों। किस्मत हो तो बहुत जल्दी पैसा डबल होता है, ठीक है। अगर किस्मत नहीं है तो देखो कुछ भी हो सकता है ना। बट अपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में पैसा तो सेफ है कहीं ना कहीं, ठीक है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, सॉरी, ठीक है। मेटामास्क ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो कॉइन सपोर्ट करता है वो वाले वॉलेट में पैसा डाल के रख दीजिए थोड़े टाइम के लिए। अगर स्टेकिंग का ऑप्शन है तो उसमें तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है दोस्तों। यहां आपको मजबूत रखना पड़ेगा अपने आप को दोस्तों। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट को भी देखते रहना है, रेट्स भी देखते रहना है, और अच्छा कंडीशन जब आपका पैसा डबल हो जाए,
2 गुना हो जाए, 3 गुना हो गए, 4 गुना 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जब आपको ठीक लगे, ठीक है, ठीक लगे, जब आप अपना इसमें करना, नहीं तो 10 15 20 साल के लिए भी 10 अगर आपने सोच लिया कि मैंने करोड़पति बनना है तो वह निकालना ही मत, टैक्स ही नहीं लगेगा फिर आपका, है ना। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में पड़ा रहने देना, स्टेक करके छोड़ देना, निकालना ही मत, ठीक है ना। अगर आपने, कई बार क्या होता है, बंदा सोचता है कि भाई अपने पेरे बच्चों के लिए है ये चीज मेरी, ठीक है। तो अगर आप कुछ चीज टेक करके कुछ सालों के लिए, अब जैसे आपने सोचा कि इथेरियम को मैं कुछ सालों के लिए छोड़ दूं, या 4 साल के लिए, 5 साल के लिए छोड़ दूं, तो उसको 5 साल के लिए छोड़ के उसको भूल ही जाओ, वो सोच लो कि बच्चों के लिए है, ठीक है, बच्चों के लिए, और अपना जो काम करते करते रहो, अपना गुजारा करते रहो, जब अच्छा डिसीजन आ जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि भाई ये प्राइस नहीं घटेगा, इसका परसेंटेज नहीं घटेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता परसेंटेज ना घटे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वो रीजन बता देता हूं मैं आपको। परसेंटेज ऑफ कोर्स घटेगा ही घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्यों वो इसलिए नहीं घटेगा, सॉरी, क्यों घटेगा, वो इसलिए घटेगा दोस्तों, क्योंकि अगर इस प्राइस पे, इस रूल रेगुलेशन पे एक्सचेंजेस वगैरह काम करते रहे, इनका दिवालिया निकल जाएगा, सबसे पहले मैं बताऊं आपको क्यों। क्योंकि अगर एक्सचेंज इस प्राइस के ऊपर, इस रूल रेगुलेशन के ऊपर काम करते रहे, तो यार एक्सचेंज क्या कमाएगा। एक्सचेंज की कमाई क्या होती है दोस्तों, एक्सचेंज की कमाई केवल और केवल ट्रेडिंग होती है और विड्रॉल, मतलब ट्रांजैक्शन ही होती है, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन बंद तो उसकी कमाई बंद, तो वो कैसे कमाएगा, कैसे आपको मतलब कैसे वो आपको मतलब किसी भी बेनिफिट को दे देगा, कहीं ना कहीं से एक्सचेंज से बेनिफिट मिलता है ना दोस्तों। जब एक्सचेंज कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्रेडिंग फीस, सारी ट्रेडिंग जीएसटी वगैरह के रूप में चले जाएगी, और उसके बाद हर कोई बंदा होल्ड कर लेगा, वो भी अच्छे अच्छे कॉइन को ले जाएगा, शिट कॉइन में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो वो कैसे बेनिफिट आ जाएगा दोस्तों। मुझे नहीं लगता बेनिफिट आएगा, और आपको लगता है, आपको लगता है तो बताइए, ठीक है, मुझे नहीं लगता। और बाकी रही, आपको पता ही है यार, इंडिया में जो है, जो लीडर्स वगैरह जो भी है, ये कितना अंधाधुन, हमारा जो भी है, मतलब कहना तो नहीं चाहता, बट ये बहुत ही क्विक डिसीजन लिया गया है, और इससे पहले भी कई क्विक डिसीजन ऑलरेडी आपने देखे होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका हर्जाना हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। महंगाई देख लो आप, कितने टॉप लेवल पे है, इस लेवल पे पेट्रोल और डीजल के, सीएनजी के दाम देख लो दोस्तों, सीएनजी के दाम ऑलरेडी डबल, ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं दोस्तों। 3 साल पहले जो सीएनजी 350 रुपए में फुल होती थी, वही 600 के आसपास पहुंच गई है गाड़ी में, ठीक है। तो एनीवे, ये बातें करते रहेंगे दोस्तों, बट हाँ, ये अगर आपने फॉर लॉन्ग टर्म करना है तो इसको यू नो आप इसको फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ दो, ठीक है, आज नहीं कल नहीं, बेनिफिट होगा तो टैक्स देना। अगर देखो, टैक्स भी जब ही देना है जब आप अपने अकाउंट में विड्रॉ लोगे, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। कहीं ऐसा हो जाता है कि हर साल देना ही पड़ेगा, तो फंस जाता है आदमी, फिर तो वही बात हो जाती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ऐसे फंसने से अच्छा है दोस्तों कि उसको होल्ड रखो कुछ टाइम तक। जब होल्ड कर लो तो केवल एक ट्रांजेक्शन, 1 या 2 ट्रांजेक्शन में अपना काम पूरा खत्म कर लो, डबल ट्रिपल जो होता है जब ही निकालना है, ठीक है। तो और आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये डिसीजन चेंज होगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 15% के आसपास अगर आ जाता है तो दोस्तों 15% एक बहुत, ठीक है, वो भी ज्यादा है वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स के आसपास ही ये प्राइस होगा। जब ये प्राइस आ जाएगा तो उसके बाद आप कभी भी अच्छा विन कर लेते हो, अच्छा बना लेते हो पैसा, तो फिर आप अपने बैंक में विड्रॉ कर लेना। और जब भी विड्रॉ करो तो टैक्स भी आपको ऑटोमेटिकली देना ही पड़ेगा। जब एक्सचेंज पे आप डिसेंट्रल एक्सचेंज से एक्सचेंज पे लेके जाओगे, एक्सचेंज में कहीं ना कहीं अगर उसमें बाइनांस पे जैसे लेके गए और बाइनांस का इंडियन गवर्नमेंट के साथ मतलब गठबंधन हो गया है, तो बाइनेंस अपने आप ही काट लेगा आपके पैसे, ठीक है। अगर नहीं काटता तो वेल एंड गुड है, P2P के जरिए आप अपने अकाउंट में ले जा सकते हो। और अगर कोई टैक्स का कोई सिस्टम बैठता है आपका अपने आप से, तो वो भी आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये छोटी सी एडवाइस थी दोस्तों। इसके अलावा कोई भी एडवाइस चाहिए हो तो प्लीज मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करिए, ठीक है। और इफ यू वांट यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, एंड थैंक यू वेरी मच ये चैनल देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।